If you are a NEET aspirant and want to crack NEET 2026 in first attempt, देन इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखना। मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आप ये 5 मिस्टेक्स को नहीं करते हो देन आप नीट 2026 को इजीली क्रैक करके ले जाओगे। अभी आपके पास 7 मंथ है और आप चाह रहे हो कि मुझे इस बार नीट 2026 किसी भी हालत में क्रैक करनी है, देन डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। बट अभी से आपको एक भी दिन बर्बाद नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देनी होगी, तभी आप नीट 2026 को क्रैक कर लोगे। चाहे आप पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, इससे कोई मायने नहीं रखती है। बट अगर आप अभी से अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हो, रैदर देन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है उन सारी चीज़ों को छोड़ के, देन आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि लास्ट के 6 मंथ 7 मंथ में नीट को क्रैक करके आए हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हो। हाँ, ये काम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखने अपने ऊपर ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप चाह लोगे देन आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको चाहना होगा, और वो चाहने के लिए मैं आपको पूरा आज मोटिवेट करूंगा, गाइड करूंगा और वो 5 मिस्टेक्स को करने से रोकूंगा जिसके मदद से आप नीट 2026 को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो नीट 2026 को क्रैक करना, देन सबसे पहले आपको सिलेबस को टारगेट करनी होगी। आपकी जो सिलेबस है उसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं नीट का सिलेबस आराम आराम से कंप्लीट करूंगा, मार्च अप्रैल तक मैं कंप्लीट करूंगा। तो भाई आप फुल सिलेबस टेस्ट कब से दोगे? इसलिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान दो। किसी भी एक चैप्टर पे आपको अटकनी नहीं है। अगर वो चैप्टर आपसे अभी नहीं बन रही है, स्किप करो, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करो। सबसे पहला आपका ध्यान होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में सिलेबस को कंप्लीट करनी है, और ये बचे हुए 6 to 7 मंथ में आप इजीली सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। बट बच्चे भटक जाएंगे, 1 महीना पढ़ेंगे, 2 महीना पढ़ेंगे, फिर से वो पुराने लूप में फंस जाएंगे जहाँ पे आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होगे, यूट्यूब रील्स देख रहे होगे। यही सब सारे चीज़ों में आप फंस के उलझ के फिर से वही लूप में आ जाओगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप इन सारी चीज़ों में ना पड़े तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर लो। मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहूँगा अपना वीडियो से, और आपको मोटिवेट करते रहूँगा पढ़ाई करने के लिए। सेकेंड चीज़ आपको फोकस करनी है कि आपको सिर्फ लेक्चर वीडियो देखने नहीं है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उस चैप्टर को एक बार लेक्चर वीडियो देखो, देन आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट करने हैं और लेक्चर्स के नोट्स को रिवाइज करने हैं। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है सिर्फ उस पार्ट के वीडियो देखो, देन आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा इस टेक्निक्स को अगर आप यूज करते हो तो। थर्ड मिस्टेक होती है जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस रखते हैं कि मेरा फिजिक्स बहुत ख़राब है तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़े जाऊँगा, एनसीईआरटी बायोलॉजी तो पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा वो बहुत ही अच्छा है। पिछले बार मैंने 280 मार्क्स स्कोर किए थे, 300 मार्क्स स्कोर किए थे नीट बायोलॉजी में। देन क्या भाई, 60 मार्क्स कहाँ हैं, 80 मार्क्स कहाँ हैं? अगर आप फिजिक्स में 120 130 मार्क्स लाते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बायोलॉजी में 340 प्लस स्कोर करना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। बस आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी पे फोकस रखनी है, और उसके लिए मैंने क्वेश्चंस का पीडीएफ बना रहे हैं। हर एक लाइन से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए ये चीज़ लेके आ रहा हूँ। तब तक आप एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करो, हर एक लाइन को डीप से समझो क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होने वाले हैं। अगर आप 340 प्लस बायोलॉजी वाले सेक्शंस में ले आते हो देन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा नीट में सिलेक्शंस लेना। अब फोर्थ मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको मैं कितना भी समझा लूँ बट ये मिस्टेक हर एक बच्चे करते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते। वो सोचते हैं कि मैं पहले पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा। नहीं भाई, जितना हो सके टेस्ट दो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट 50% ही क्यों ना हो, 30% ही क्यों ना हो, वो 30% का टेस्ट दे दो। वो 50% का कम से कम आपका नॉलेज चेकअप तो हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो इसलिए टेस्ट देना स्टार्ट करो। हर एक संडे कोशिश करो एक टेस्ट देने की, या तो 2 सप्ताह के अंदर एक टेस्ट देने की कोशिश करो, तभी आपको पता चलेगी आपकी प्रिपरेशन की लेवल। क्योंकि टेस्ट देने से आपका माइंड थोड़ा डरेगा कि भाई नंबर नहीं आ रहे हैं, तो नंबर को इंक्रीज करने हैं तो मुझे टेस्ट में अच्छे परफॉर्म करने होंगे, और उस परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए आप और अच्छा से पढ़ाई करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट देना जरूरी है।
और आपको टेस्ट देने से आपको पार्टिकुलर चैप्टर के बारे में पता चलेगा कि मेरा उस चैप्टर का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो इसलिए आपको टेस्ट देने जरूरी है। फिफ्थ मिस्टेक जो कि 95% नीट एस्पिरेंट करते हैं कि वो टेस्ट पेपर को एनालाइज ही नहीं करते हैं। टेस्ट देते हैं, उसके बाद टेस्ट पेपर को फेंक देते हैं। वो पता ही नहीं करना चाहते हैं कि मेरा मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे देन आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये चैप्टर में कौन सा पार्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरा ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, देन उस चैप्टर का सिर्फ वो टॉपिक आप पढ़ लोगे, उसका लेक्चर देख लोगे, उसको अच्छा से समझ लोगे, उसका कुछ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस लगा लोगे, देन आपका वो टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फोकस करो एनालिसिस करने पे। हर एक टेस्ट देने के बाद कोशिश करो कि मुझे एनालाइज करना है। अगर आप संडे को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो देन आप नेक्स्ट डे मंडे को कोचिंग मत जाओ, उसके जगह पे आप टेस्ट पेपर को एनालाइज करो। देन देखना आपका नीट 2026 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिना एनालिसिस के आप नीट में सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपको अपनी मिस्टेक्स पता ही नहीं रहेगी देन आप वर्क किस पे करोगे, आप ही बताओ यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देने के बाद पेपर को एनालाइज करने हैं, और ये काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगते हैं, लेंथी प्रोसेस है, इसलिए 95% बच्चे नहीं करते हैं। जो 5% बच्चे करते हैं वो सिलेक्शंस लेके जाते हैं। और एक बोनस टिप, जो भी मिस्टेक्स होंगे आपके क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस का हिंट के तौर पे एक डायरी में आपको लिख लेने हैं और वो सारे मिस्टेक्स को बार बार रिवाइज करने हैं। देन आप देखिएगा आपका मार्क्स बूम करेगा, आप इजीली 550 प्लस स्कोर करके आओगे नीट 2026 में। चाहे पेपर इजी हो चाहे पेपर हार्ड हो, आप बेहतरीन तरीका से प्रिपरेशन करके जाओगे अगर आप इन सारे मिस्टेक्स को नहीं दोहराओगे। तो अगर आप इन सारे मिस्टेक्स पे अभी से काम करना स्टार्ट करोगे देन आप डेफिनेटली 6 to 7 मंथ में इजीली आप सिलेक्शंस लेके जाओगे नीट 2026 में। सो आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पे। आपको मैं हरदम गाइड करता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, शॉर्ट वीडियो के थ्रू, लॉन्ग वीडियो के थ्रू, जैसे हो सकता है मेरे से मैं आपको मदद करूँगा मोटिवेट करने की, गाइड करने की। बस आपको एक काम करनी है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बहुत लोग मेरे बारे में नहीं जान रहे होंगे तो माई सेल्फ श्यामनंदन कुमार यादव, करंटली आई एम ए 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैं कर रहा हूँ MBBS अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।